नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में तथा सी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखो, ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, सी अकेला करता है 20 दिनों में। तीनों का एलसीएम लिया 60, 12 से 60 भाग दिया 5, 15 से 60 भाग दिया 4, 20 से 60 भाग दिया 3। ये 60 टोटल वर्क है। ये 5 एक दिन का वर्क है, 4 एक दिन का वर्क है बी का, 3 एक दिन का वर्क है सी का। अब 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन में ये कितना करेगा? एक दिन में 5 करता है तो 2 दिन में ये 10 वर्क करेगा, माइनस कर दिया। ठीक है, चला गया ये। अब बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ये 50 बचा, तो ये करेगा 8 वर्क 2 दिन में, यानी कि ये जुड़ जाएगा। ऐसा मान लिया हमने कि बी छोड़ के नहीं गया बल्कि कार्य करता है। कितने दिन? 2 दिन। तो ये 8 वर्क जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 58। अब ये 58 वर्क जब किया है, 4 और 3 7, तीनों ने मिलकर, सॉरी बी और सी ने मिलकर किया है। ये तो छोड़ के चला गया, बी 2 दिन पहले गया था, लेकिन हमने मान लिया कि वो 2 दिन में 8 वर्क करता, छोड़ता नहीं करता, तो जुड़ेगा ना। तो 50 + 8 58 हो गए। अब ये बी और सी दोनों ने मिलकर किया है, तो कितना टाइम लगेगा इनको? ये 7 से इसमें भाग दिया, 7 8 56, 8 सही 2/7 दिन इनको लगेंगे। तो इसमें ये 8 सही 2/7 दिन। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? देखो, ए क्या है, 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब बी की कार्य क्षमता क्या? ए से 50% अधिक है। कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, इसका मतलब कि ये उसका विपरीत कार्य करेगा, मतलब कम समय लगेगा इसको। 100/150, यानी कि ए की कार्य क्षमता ऐसे भी मान लीजिए आप 100 है, तो बी की कितनी आएगी? 150 हो जाएगी, 50% अधिक है। तो ये 2 50 से ये 3, तो 2 3 से ये 3 6 दिन इसको लगेंगे। या फिर ऐसे समझ लीजिए, ये एक दिन में 2 वर्क करता है, तो 9 दिन में एक दिन में 2 वर्क, तो 9 दिन में ये कितना करेगा? 18 वर्क, 9 दूनी 18। बी एक दिन में 3 वर्क करता है, तो 18 वर्क करने में 3 से भाग कर दें तो 6 दिन। कैसे भी कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्यभार संभाल लिया तथा अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? देखो, ए कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आया? 60। 20 से 60 भाग दिया 3, 15 से 60 भाग दिया 4। अब देखो, उन दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया है। ए और बी ने दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया है, तो 6 दिन में इन्होंने कितना कार्य कर लिया? इसने 18, इसने 24। 18 और 24 हमने जोड़ लिया, 42 हो गया। ठीक है, अब बचे 18 वर्क। 18 वर्क किसने किया है? बी के स्थान पर सी आ गया है, बी के स्थान पर सी आ गया। ठीक है, तथा अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। ये एक दिन में कितना करता है? ए 3। ठीक है, तो 4 दिन में कितना करेगा? 12 करेगा, माइनस कर दिया। अब 6 वर्क बचा। ये 6 वर्क किसने किया? सी ने किया है। कितने दिन में? 4 दिन में। कितने दिन में किया? 4 दिन में। तो 3/2 इसकी एफिशिएंसी है, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 2, तो इसको कितना दिन लगेगा? इसके 4 इसको मतलब 4 एफिशिएंसी है इसकी, मतलब एक दिन में 4 ये वर्क कर रहा है। 3/2। ठीक है, समझ में आया? 3/2 इसकी एफिशिएंसी है, 3/2। तो 60/3/2, 3 से ये 20 और 20 गुणा 2, 40 दिन इसको लगेंगे। समझ में आया आपको? ये 6 वर्क बचा था, 6 वर्क, ये 6 वर्क कर रहा है 4 दिन में, तो ये 1.5 आ गया ना। तो इसका मतलब सी एक दिन में 1.5 वर्क करता है। तो 60 में टोटल
वर्क में 1 दिन का वर्क कर देते हैं तो दिन आ जाता है। 60 में हमने 1.5 का भाग करेंगे तो 40 दिन उसको सी को लगेंगे। और सबका तो मालूम ही है, ए 20 दिन, बी 15 दिन, सी 40 दिन। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। 16 आदमी किसी कार को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 20 औरतें इसे 16 दिन में समाप्त कर सकती हैं। इस पर 12 आदमी तथा 10 औरतें लगातार 6 दिन तक कार्य करती हैं। शेष कार को 10 औरतें कितने दिन में कर पाएंगी? देखिए 16 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। 20 औरतें कितने दिन में कर रही हैं? 16 दिन में। तो मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे। 16 कट गया मैन से, ये 2 बार, ये 5 बार, तो 5/2 वुमेन आ गया। एक मैन बराबर 5/2 वुमेन। यानी कि जो काम एक आदमी कर रहा है, एक वुमेन कर रहा है, उसका 2.5 गुना काम एक पुरुष कर रहा है। तो हमने एक कंडीशन निकाल ली कि 20 औरत इसे कितने दिन में कर रही हैं? 20 औरत इसे 16 दिन में। तो ये 16 दूनी 32, 320 टोटल वर्क हो गया। अब देखिए 12 आदमी को हमने वुमेन में निकालना है, तो 12 आदमी का मतलब ये हो गया 5/2 गुणा 12, 6 पंजे 30, 30 औरत हो गई। 12 आदमी का मतलब 30 औरत और 10, 40 औरत हो गई। 40 औरतों ने 6 दिन में कितना वर्क किया? ये 240 वर्क। अब ये कितना बचा? 80 वर्क बचा। 80 वर्क करने के लिए 10 औरत को कितना टाइम लगेगा? 8 दिन लगेंगे। ठीक है, 80 जो वर्क बचा उसे 10 से भाग कर दिया तो 8 दिन, 10 औरत गुणा 8 दिन में 80 वर्क। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? देखो एक आदमी 1 मैन प्लस 1 बॉय 24 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि अंतिम 6 दिन केवल आदमी ने काम किया है, तो कार्य 26 दिन में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 मैन और 1 वुमेन ने 20 दिन कार्य किया होगा। 7 में उन्होंने 20 दिन कार्य किया है, फिर 20 + 6 दिन अकेले उसने आदमी ने काम किया है, तो उसे 26 दिन लगते हैं। लेकिन 7 में 20 दिन काम किया है इन्होंने, तो कितना काम किया इन्होंने? 20/24, 4 से 4 पंजे 20, 4 6 24, 5/6। अब 1/6 वर्क किया है 6 दिन में, किसने? मैन ने। तो इसको पूरा वर्क करने में से तो 36 दिन लगेंगे। हमें निकालना है किसका? लड़का। तो 1 मैन और 1 बॉय ये करते हैं 24 दिन में, और एक मैन कर रहा है 36 दिन में। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 72, 2, 3। इसका मतलब एक मैन और एक बॉय 3 काम कर रहे हैं और मैन कर रहा है 2। ये 2 काम कर रहा है तो बॉय अकेला एक दिन में 1 काम करेगा, तभी तो 2 1 3 हो जाएंगे। तो टोटल 72 वर्क करने में, ये 72 टोटल वर्क है, 72 वर्क करने में लड़के को 72 दिन लगेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। यदि बी का 30 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे? देखिए ए 30 दिन में कर सकता है, बी और सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और बी ने क्या किया? ए और बी ने 12 दिन में 2/3 काम किया, तो पूरा कार्य करने में इनको 18 दिन लगेंगे। ठीक है, 2 से 12 6 36 18। ए प्लस बी को पूरा कार्य करने में 18 दिन लगेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे हम, ये 6 बार, ये 9 बार और ये 10 बार। अब देखिए 180 टोटल वर्क हो गया। ए का 6 वर्क है, ए का 6 वर्क है, बी का 4 वर्क है, ये बी का 4 वर्क है, तो सी का ये 5 वर्क है। अब टोटल इसको 180/5 टोटल ये लगेंगे 180/5।
अब 2/3 किया है तो 1/3 वर्क करने में से कितना वर्क टाइम लगेगा, 15 हो गया। 5 से 3 से 60 वर्क, 5 से 12 दिन इनको लगेंगे। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन कार्य तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य सी ने 7 दिनों समाप्त कर लिया। प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों समाप्त कर सकेगा। देखो ए और बी 12 दिन, बी सी 20/3 दिन पूरा कर सकते हैं। अब मान लीजिए ए और बी ने 3 दिन कार्य किया, ठीक है, क्योंकि ये 3 दिन करता है, ये 3 दिन कार्य किया तो बी का 1 दिन बचा, और बी और सी करते हैं 1 दिन, तो सी का अकेला कितना बचा, 6 दिन, क्योंकि 7 है। अब बी को हम सी के साथ 1 दिन मान लें तो सी का 1 दिन का सी 6 दिन बचा। तो ये ए प्लस बी 3 दिन में कितना वर्क कर लेंगे, पहले तो इनका एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया, 20 से 60 भाग दिया 5, इससे इसमें भाग दिया 3 त्रिका 9, ठीक है। अब ये 3 दिन में ए प्लस बी है, 1 दिन में 5 करते हैं तो 3 दिन में ये 15 करेंगे, और ये बी सी 1 दिन में 9 करते हैं तो 1 दिन में 9, 15 और 9 कितना हो गया 24, ये आपका बचा 36। अब सी ने 6 दिन काम किया, 6 से 6 भाग कर दिया तो सी करता है 1 दिन में 6 वर्क। सी क्या करता है, 1 दिन में 6 वर्क करता है, 1 दिन में सी कर रहा है 6 वर्क। अब देखिए 1 दिन में सी 6 वर्क कर रहा है, ये सी का इधर 6 है तो बी 3 करेगा, क्योंकि 3 और 6 9 हो गया, ये 3 कर रहा है, 5 है तो ए 2 वर्क करेगा, तो 60 भाग 2 30 दिन लगेंगे ए को, बी को 60 भाग, बी का कितना 3 वर्क है 20 दिन लगेंगे, और 60/6 इसको 10 लगेंगे, तो 30 10 20 दिन ए लगेंगे, ए को 30 दिन, बी को 20 दिन, सी को 10 दिन। 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में समाप्त हुआ। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था। अब देखिए 10 व्यक्ति आरंभ में लगे थे और 40 दिन में वो समाप्त होना था। मान लें वो 4 व्यक्ति छोड़कर न जाते, 10 दिन तक काम करते, 10 व्यक्ति करते और 40 दिन में होता, तो 10 गुणा 40 टोटल वर्क हमारा 400 होता। अब क्या हुआ, 4 व्यक्ति चले गए तो व्यक्ति कितने बचे, 6 व्यक्ति बचे तो 50 दिन काम किया उन्होंने, 6 गुणा 50, तो ये इन्होंने कितना काम किया, उन्होंने 300, इससे माइनस कर दिया। अभी 100 वर्क है, वो 100 वर्क कौन करेगा, वो 4 व्यक्ति छोड़ के गए वो करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कितने दिन किया, इसे भाग दिया 25, यानी कि 25 दिन बाद वो छोड़ के गए थे। देखिए 10 गुणा 40 400 टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क है। अब 4 चले गए तो 6 व्यक्तियों ने वो 50 दिन कार्य किया है। कितने दिन कार्य किया, 50 दिन कार्य किया है, 50 दिन लगते हैं उनको, छोड़ के चले गए तो 300 वर्क किया उन्होंने, 6 व्यक्तियों ने 300। अब ये 100 वर्क है वो किसने किया, 4 व्यक्तियों ने किया था, वो छोड़ के गए थे। तो शुरुआत में वो 4 व्यक्तियों ने कार्य किया था, वो कितने दिन किया था उन्होंने, 25 दिन तक कार्य किया था। यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिनों समाप्त कर सकें तो 16 आदमी तथा 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में करेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में कर सकते हैं। देखिए मैन और बॉय का रेशियो निकालेंगे तो 3 आदमी 2 घंटे में कितना कर रहे हैं, जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में कर रहे हैं। तो ये रेशियो क्या आया, 1 मैन बराबर 5/2 बॉय, यानी कि एक लड़का एक दिन में अगर एक वर्क कर रहा है तो आदमी उसका 2.5 गुना वर्क कर रहा है, 2.5 गुना कार्यक्षम है आदमी। अब देखिए MDH फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, MDH, ठीक है। यहाँ क्या है 10 आदमी है, इस 10 आदमी को हम क्या करेंगे, बॉय में कन्वर्ट कर देंगे। तो 10 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 गुणा 10, 25 बॉय हो जाएंगे। 25 बॉय और 15 कितना हो गया, 40 लड़के।
40 लड़के उसे 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3 आदमी का मतलब कितना हो जाएगा, ये एक वर्ग के लिए नीचे आ जाता है। अब देखो 16 आदमी का मतलब कितना हो गया, गुणा 16 करेंगे, 5/2 गुणा 16, ये 8 हो गया, 8 5 40, 40 और 20 60 लड़के हो गए। 60 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे, x मान लिया, और 3 गुना वर्ग किया, 3 गुना 3 से 20 बार, 20 से ये 2 बार, यानी कि 30 दिन उनको लगेंगे। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।